हेलो एवरीवन, सो वेलकम है शुभ नर्सिंग क्लासेस। तो आज की क्लास में हम वाटर सॉल्युबल विटामिन के नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, वो है विटामिन बी 2। तो विटामिन बी 2 की स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर। जो हमारा केमिकल नेम होगा राइबोफ्लेविन, एंड इसके सोर्स की बात करते हैं एग, फिश, लिवर, मशरूम, पम्पकिन, ब्रोकली, होल ग्रेन एंड डेयरी प्रोडक्ट्स में। डेयरी प्रोडक्ट्स में सारे प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, जैसे कि मिल्क हो गया या कर्ड हो गया। तो ये सब नट्स, स्वीट पोटैटोस, स्पिनच, यहाँ पर पालक भी हमारी विटामिन बी 2 के अंतर्गत आएगी। तो ये रिच सोर्स है, ये विटामिन 2 की भरपूर मात्रा इनमें मिल जाती है। अब डेली रिक्वायरमेंट की बात करते हैं तो इन्फेंट में 0.4 टू 0.6 mg पर डे रिक्वायरमेंट होती है, और चिल्ड्रंस में 0.8 से 1.2 mg पर डे। अडल्ट की बात करते हैं तो 1.5 टू 1.8 mg पर डे। तो ये हमारा हो जाता है विटामिन बी 12 का बी 2 का रिक्वायरमेंट, कि डेली रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए या फिर कितना डाइट लेना चाहिए, डाइट में विटामिन बी 2 कितना हमें लेना है। प्रेगनेंसी और लैक्टेटिंग मदर की बात करते तो 1.4 से 1.9 mg पर डे यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है। अब यहाँ पर मेन हमारा है फंक्शन। तो फंक्शन की बात करते तो जो हमारा विटामिन बी 2 या फिर हम राइबोफ्लेविन, तो राइबोफ्लेविन का काम होता है कि ये मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ही बड़ा योगदान देता है, मतलब बहुत ही हेल्पफुल होता है इसके लिए। तो जो हमारा कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया एंड प्रोटीन हो गया, इसके मेटाबॉलिज्म के लिए हेल्पफुल होता है। इट हेल्प टू प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ नर्वस सिस्टम। इसके अलावा ये नर्वस सिस्टम के फंक्शनिंग को भी प्रॉपर वर्क करने में या फिर मेंटेन करने में हेल्पफुल होता है। इसके अलावा ये डाइजेशन में भी हेल्पफुल होता है। जो हमारा विटामिन बी 2 होता है वो डाइजेशन में हेल्पफुल होता है, और इसमें जो हमारा नॉर्मल ग्रोथ होती है उसमें इसका बहुत बड़ा रोल होता है, कि जो हमारे वाटर सॉल्युबल विटामिन बी 2 के अंतर्गत, तो ये बहुत ज़रूरी होता है जो नॉर्मल ग्रोथ के अंतर्गत या फिर उसे मेंटेन करने के लिए। तो ये हम मेंटेनेंस स्टार्टिंग में ही देख लिया था कि ये विटामिन का फंक्शन में आता है। नेक्स्ट, तो ये जो इसके अलावा हेल्प रिपेयर डैमेज टिश्यू एंड वुंड। इसके अलावा यहाँ देखते हैं कि जो हमारे टिश्यू होते हैं या फिर जो वुंड होता है, घाव होता है, जो सेल्स होते हैं, अगर वो डैमेज हैं तो उन्हें रिपेयर करने में, वापस से उसे दोबारा उसी वे में लाने में हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट देखते हैं एक्टिव इन द फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल। तो रेड ब्लड सेल की फॉर्मेशन के लिए हेल्पफुल होता है। देन यहाँ पर देखते हैं इन्वॉल्व इन प्रोसेस ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड की प्रोसेसेस के लिए भी हेल्पफुल होता है हमारा राइबोफ्लेविन। नेक्स्ट हम देखते हैं एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, तो ये इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में इसका एब्जॉर्प्शन होगा। तो ये जो एब्जॉर्प्शन वाला पार्ट है इंपॉर्टेंट होता है। स्टोरेज की बात करते हैं, लिवर, किडनी एंड हार्ट में स्टोरेज देखने को मिलेगा। एक्सक्रीशन यूरिन एंड स्वेट ग्लैंड में देखने को मिलेगा। डेफिशिएंसी की बात करते हैं तो ड्राई स्किन, क्रैक्ड लिप्स, इन्फ्लामेशन ऑफ द टंग, यहाँ पर माउथ अल्सर, माउथ या फिर माउथ अल्सर, रेड लिप्स, सोर थ्रोट, आयरन डेफिशिएंसी एंड एनीमिया। तो विटामिन बी 2 की कमी से हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती है। स्किन भी ड्राई हो सकती है, लिप्स भी क्रैक्ड देखने को मिल सकते हैं, फटे हुए, या फिर हमें इन्फ्लामेशन, टंग में इन्फ्लामेशन देखने को मिल सकता है, टंग सूजी हुई, जीभ सूजी हुई, माउथ अल्सर या फिर अल्सर, माउथ में अल्सर भी देखने को मिल सकता है। कई बार लोगों को बार बार अल्सर होता है, छाले होते हैं मुंह में, तो ये विटामिन बी 2 की कमी से होता है। इसके अलावा रेड लिप्स देखेंगे, सोर थ्रॉट, थ्रॉट इन्फेक्शन कंटिन्यू होगा, आयरन डेफिशिएंसी भी होगी, मतलब आयरन की कमी होगी, और एनीमिया भी, अगर आयरन की डेफिशिएंसी होगी तो एनीमिया के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो ये सब विटामिन बी 2 की या फिर राइबोफ्लेविन की कमी से होता है। अब टॉक्सिसिटी की बात करते हैं, अगर हम इसे ज़्यादा ले लेते हैं तो लिवर डैमेज होने के चांस हैं, हेडेक होगा, इसके अलावा नोजिया जैसी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, वोमिटिंग एंड इंक्रीज यूरिनेशन, जो यूरिन पास आउट होगा इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, डिजीनेस देखने को मिलेगा एंड एपेटाइट इंक्रीज, थ्रस्ट भी हमें देखने को मिलेगा, भूख भी ज़्यादा लगेगी। तो ये हो जाता है हमारा विटामिन बी 2 का या फिर राइबोफ्लेविन का यहाँ पर इंफॉर्मेशन। जैसा क्लासिफिकेशन हमने देख लिया इसका, एक्सक्रीशन, एब्जॉर्प्शन, स्टोरेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है।